दोस्तों वैसे तो अपने प्यारे भारत के पास कई सारे सबमरीन मौजूद हैं, लेकिन भारत के पास AIP टेक्नोलॉजी वाली कोई भी सबमरीन मौजूद नहीं है। AIP मींस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी वाले सबमरीन को लेने के लिए हम लोग कई सालों से कई देशों के साथ डील कर रहे थे, मुख्य रूप से जर्मनी और स्पेन के साथ। इसके लिए भारत 45,000 करोड़ रुपया का डील करने वाला था उस देश के साथ जो देश हमें AIP टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार होगी। लेकिन DRDO ने जर्मनी, स्पेन इन सारे कंट्रियों को चौंका दिया है। DRDO ने भारत में खुद से AIP टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया है। जर्मनी और स्पेन के लिए तो काफी शॉकिंग न्यूज है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। तो आइए जानते हैं ये AIP टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे भारत ने खुद से AIP टेक्नोलॉजी को तैयार किया, DRDO के साथ कौन कौन सी कंपनी मिलकर के इस AIP टेक्नोलॉजी को बनाने में सफल रही है। AIP टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये हमारे सबमरीन के लिए, पनडुब्बी के लिए काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी क्यों है। चूंकि DRDO ने इसको तैयार कर लिया है तो इससे भारत को क्या क्या फायदा होने वाला है, आइए जानते हैं सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में। Somewhere on the ocean, there's a new hunter on the prowl. दोस्तों अपना प्यारा भारत हर दिन आत्मनिर्भर बनते जा रहा है। हर दिन हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट कुछ न कुछ नया आविष्कार कर रहे हैं। DRDO की इस करामत ने हमें यूरोपियन कंट्री, जर्मनी, स्पेन जैसे देशों के ऊपर से आत्मनिर्भरता को खत्म कर दी है। आने वाले टाइम में हमें इन देशों से सबमरीन को खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भारत में खुद से सबमरीन को बनाएंगे और बना रहे हैं। लेकिन किसी भी सबमरीन वगैरह को बनाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी। इसी में से एक टेक्नोलॉजी है AIP टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप सबमरीन देख पाओगे, ये है सबमरीन। सबमरीन का मेन काम ये होता है कि वो पानी के अंदर जिस तरह से मछली रहती है, ठीक वैसे ही वो पानी के अंदर रह करके दुश्मन देश पर नजर रखती है, अपने समुद्री सीमा की रक्षा करती है और अपने किसी भी दुश्मन की अच्छे तरीके से जासूसी कर सकती है। ये सबमरीन का मेन काम होता है। लेकिन कोई भी सबमरीन मछली तो है नहीं कि पानी के अंदर ही रहेगी। सबमरीन को कभी न कभी बाहर आना होगा, क्योंकि सबमरीन के अंदर लोग रहते हैं, हमारे आर्मी फोर्स रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं। उनको खाना पानी लेने के लिए, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर आना पड़ता है। सबमरीन के इंजन को रन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में सबमरीन के इंजन को चलाने के लिए दो तरह के टेक्नोलॉजी को बनाया गया है ताकि उनको ऑक्सीजन मिले पर्याप्त मात्रा में। एक सबमरीन इंजन ऐसा होता है जिनको की ऑक्सीजन लेने के लिए डेली बेसिस पर या फिर सप्ताह में एक बार बाहर आना पड़ता है और अपने ऑक्सीजन के डिमांड को पूरा करने के बाद वो फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से दुनिया विकास करते गया, इंसानों ने बनाया एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन। इस टेक्नोलॉजी का सिंपल मतलब ये है कि एयर से इंडिपेंडेंट है, एयर नहीं चाहिए इस टेक्नोलॉजी में। इसका मतलब सबमरीन को पानी से बाहर आने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में हमारी सबमरीन स्टेल्थ मोड में आराम से पानी के अंदर काम कर सकती है। महीना 2 महीना में बाहर आएगी और अपने खुराक को लेकर के फिर पानी के अंदर चली जाएगी। अगर आपकी सबमरीन 1 हफ्ता तक भी पानी के अंदर रह सकती है तो फिर बहुत अच्छा है। 1 हफ्ता काफी लंबा टाइम होता है। 1 हफ्ता तक पानी से बाहर नहीं निकलना, 1 हफ्ता तक पानी के अंदर रह करके दुश्मन देश के ठिकाने का पता लगाना, दुश्मन पर निगरानी रखना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब हमारे पास AIP टेक्नोलॉजी मौजूद होगा, और इसी AIP टेक्नोलॉजी को भारत ने बना करके तैयार कर लिया है। भारत ने जिस AIP टेक्नोलॉजी को तैयार किया है उसको फ्यूल सेल बेस्ड AIP टेक्नोलॉजी बोलते हैं। AIP टेक्नोलॉजी का क्या फायदा है, ये क्यों जरूरी है, ये आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं हमने जो AIP टेक्नोलॉजी तैयार किया है वो कैसा है। हमने जो फ्यूल सेल AIP टेक्नोलॉजी को तैयार किया है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कम्बसन से चलता है। हमारी इस वाली टेक्नोलॉजी की खास बात यह है कि ये एज ए वेस्ट के रूप में हाइड्रोजन छोड़ता है, यानी कि पानी को, जिससे कि हमारे समुद्री इलाके में मरीन पोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एज ए वेस्ट के रूप में ये पानी ही छोड़ रहा है, कोई हानिकारक केमिकल वगैरह नहीं। इसके अलावा फ्यूल सेल AIP टेक्नोलॉजी की एक और खासियत ये होती है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से ये नॉइस नहीं करती है। ये कारण है कि इसको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इसका डिजाइन करने का काम DRDO ने किया है इंडिजिनसली। इसके बाद इसको इंडिया में ही बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग भी किया जा रहा है। इसके बाद इसको इंटीग्रेट करने का काम L&T को दिया गया है, लार्सन एंड टुब्रो को। अगर AIP टेक्नोलॉजी की फायदे की बात करें, इम्पोर्टेंट की है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इससे हमें क्या क्या फायदा होगा अगर इसकी बात करें तो वैसे इसका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक दोनों फायदा होगा। सबसे पहला फायदा तो हमारे इंडियन नेवी को होगा। अगर इस वाले टेक्नोलॉजी को हम लोग अपने सबमरीन में इंक्लूड कर देते हैं तो हमारी सबमरीन को बार बार पानी के बाहर नहीं आना पड़ेगा, हमारी सबमरीन में नॉइज ज्यादा नहीं होगा, और इसके वजह से हमारी स्टेल्थ कैपेबिलिटी और हमारे इंडोरेंस कैपेबिलिटी दोनों इंक्रीज हो जाएगी, दोनों बढ़ जाएगी। लंबे समय तक पानी के अंदर रहने की जो क्षमता है वो इम्प्रूव हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इस वाले टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने स्वदेशी रूप से इंडिजिनसली खुद से बनाया है, तो इसको हम आगे जाकर के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे, बेच पाएंगे, पैसा कमा पाएंगे। और अभी जो हम लोग सबमरीन को लेकर के वेस्टर्न कंट्री पर, रसिया पर, कई फॉरेन कंट्री पर जो डिपेंड है वो हमारी डिपेंडेंसी कम
कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। हमारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस वाले टेक्नोलॉजी को हम लोगों ने खुद से तैयार कर लिया है, तो हम लोग इसको आगे जा करके आसानी से एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इससे हम लोग पैसा भी कमा पाएंगे, क्योंकि ये हमारा खुद का है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया में कुछ गिने चुने ही देश हैं जिनके पास AIP टेक्नोलॉजी मौजूद है। एक तो हमारा दोस्त ही है रसिया, उसके पास AIP टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसके बाद जर्मनी है, उनके पास भी ये वाला टेक्नोलॉजी मौजूद है। बाकी और किसी देश के पास अगर है भी, चाइना, अमेरिका के पास, तो उसके बारे में कोई भी जानकारी दुनिया के पास नहीं है। प्रमाणिक तौर पर रसिया, जर्मनी, स्पेन, इन्हीं कंट्री के पास ये है। इस वाले टेक्नोलॉजी को खुद से तैयार करने का एक और फायदा ये है कि हमारा जो पुराना सबमरीन है, हम अपने पुराने सबमरीन में भी इस वाले टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर पाएंगे और उसको फिर से रीडेवलप कर पाएंगे। अपने प्यारे भारत के पास जो कलवारी क्लास की सबमरीन है, उसे अभी तक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन माना जाता है। और इस तरह के हमारे पास टोटल 6 सबमरीन हैं। कलवारी S21, खदारी S22, खरंज S23, S24, S25, S26। इस तरह की टोटल हमारे पास 6 सबमरीन मौजूद है, जो कि हमारी पुरानी सबमरीन है। चूंकि अब हमारे पास खुद का AIP टेक्नोलॉजी आ गया है, तो अब हम लोग अपने इन सारे पुराने सबमरीन में AIP टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करेंगे और इन सबमरीन को अपग्रेड करके इसका भी हम लोग यूज करेंगे अपने सीमाओं का रक्षा करने के लिए। अब मैं इस पूरे डेवलपमेंट के सिग्निफिकेंस की बात करूं, सबसे बड़े फायदे की बात करूं, तो वो हमें ये होने वाला है कि इस टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग जर्मनी को 45,000 करोड़ रुपया पे करने वाले थे। ये अमाउंट हमारा बच जाएगा, ये अमाउंट हमारा घर में ही रह जाएगा। इसका यूज हम लोग दूसरे कामों में कर पाएंगे। भारत प्रोजेक्ट 75I पर काम कर रहा है और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम लोग स्पेन और जर्मनी के साथ डील कर रहे थे सबमरीन को लेकर के विथ AIP टेक्नोलॉजी, और इसी के लिए हम लोग 45,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले थे। लेकिन अब हम लोगों ने खुद से AIP टेक्नोलॉजी को तैयार कर लिया है, तो बहुत ही कम चांस है कि भारत इस वाले डील को करेगा। बाकी आगे क्या होगा उस पर मैं अलग से अपडेटेड वीडियो लाऊंगा ही लाऊंगा। वैसे गाइस, आप इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। आत्मनिर्भर भारत माननीय प्रधानमंत्री के संकल्प को साकार करती भारत की बढ़ती रक्षा उत्पादन क्षमता, एक नई सोच, एक नई प्रतिबद्धता से अपने आर्म्ड फोर्सेस का आधुनिकीकरण करने के लिए रक्षा उत्पादन के हर क्षेत्र में अग्रसर है। रक्षा उत्पादन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार ने निर्णायक कदम उठाए हैं। स्वदेशी इंडस्ट्री से खरीद को बढ़ावा देने के लिए पिछले 2 वर्षों में 209 आइटम्स को पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में शामिल करने की बड़ी पहल की है एवं बजट का 64% हिस्सा यानी 75,000 करोड़ सिर्फ स्वदेशी कंपनियों से खरीदने के लिए भी रखा गया है। भारत इंपोर्टर के स्थान पर अब एक्सपोर्टर बन रहा है। भारत सरकार की इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस स्कीम के अथक प्रयास से पिछले 3 सालों में 1000 से भी अधिक स्टार्टअप नई टेक्नोलॉजीज को साकार कर रहे हैं और उनसे ड्रोन्स, एंटी टैंक मिसाइल्स आदि खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।